जो कि फिक्स डिपॉजिट में विश्वास रखते थे निवेश करने की, उनका रुझान बस बढ़ ही रहा था। हमने देखा था एएमसीज भी जो हैं, जो फंड हाउसेस भी हैं, वो जोर शोर से जो डेट प्रोडक्ट्स हैं अपने उनका प्रचार प्रसारण भी कर रही थी और निवेश आता भी दिखाई दे रहा था। लेकिन अब जो ये बदलाव हुआ है उसके बाद म्यूचुअल फंड की डेट कैटेगरी को आप कैसे देखते हैं, लोग कैसे ले रहे हैं बदलाव के बाद, और कितना बेहतरीन विकल्प? कविता जी, इसको मैं थोड़ा डिफरेंटली आंसर करना चाहूंगा। मेरे हिसाब से इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, डेट म्यूचुअल फंड, इतने सारे किस्म के म्यूचुअल फंड, हाँ। ये सबसे खूबसूरत बात भी है और सबसे बड़ा धर्म संकट भी है। धर्म संकट कैसे है? क्योंकि आपको ये निर्णय करना है कि म्यूचुअल फंड का मैं प्रयोग अपनी इक्विटी के लिए करूं। अगर एक इंसान ये निर्णय भी कर ले ना, हाँ। इंडिया में हमने स्टडी करी, आरबीआई का काफी डेटा लिया, 10 साल पहले 270 लाख करोड़ था हाउस होल्ड सेविंग। इंडिया के हाउस होल्ड सेविंग थी 270 लाख करोड़। आज है 670 लाख करोड़, 670 लाख करोड़। उसमें से इक्विटी म्यूचुअल फंड कितना? 3 से 4%। अब आज अगर कोई भी हाउस होल्ड से आप मिलते हैं, बहुत कम ही ऐसे हाउस होल्ड मिलेंगे जिसके पास 10 से 15% से ज्यादा की इक्विटी है। आपकी शायद 60% हो, मेरी 65 हो, 70 हो। और अगर मैं इंडिया का, भारत का दर्शन करूं और सबसे प्रश्न पूछूं कि कितने लोगों के पास 20% ज्यादा इक्विटी है, शायद ही 10 में से 2 लोग बोले हाँ। तो हमारा ये फर्ज बनता है कि मंडे को व्यूअर को करना क्या है, कि अगर आप 20% के नीचे की इक्विटी में हैं, तो आपको नेक्स्ट वीक एक्ट करना है। नाउ कमिंग टू योर पॉइंटेड क्वेश्चन, डेट फंड की टैक्सेशन का जो बदलाव है वो आप जैसे प्रोफेशनल्स के लिए और मेरे जैसे प्रोफेशनल के शायद मैटर कर जाए। आज की जो टैक्स रिजीम है, जो सेकंड टैक्स रिजीम मिनिस्टर साहिबा ने दी है 2-3 साल पहले, उसमें अगर किसी की कमाई 1.5 लाख 15 लाख भी हो तो 10% 12% से टैक्स से छूट जाता है। और परिवार में 4 लोग होते हैं, 15 लाख की कमाई करने के लिए डेट फंड से 2 करोड़ का निवेश चाहिए होता है। तो इसीलिए आज 60 लाख निवेशक ही हैं अप्रोक्सीमेटली डेट में। तो वो सबकी प्रॉब्लम नहीं है। मेट्रो सिटी में कोई 15-20 लाख 25 लाख की पगार रखता है, उसके लिए जरूर धर्म, मतलब द प्रॉब्लम इज देयर। अगर हम भारत की बात करें तो वो प्रॉब्लम किसके लिए है? 4 लोग हैं परिवार में, 60 लाख तक की इनकम परिवार में, कैपिटल गेन पे आप 10% टैक्स में, 12% टैक्स में छूट रहे हैं। और 60 लाख अगर इन्वेस्टमेंट से कमाने हैं तो आपको अगर 10% की रिटर्न माने तो 6 करोड़ का पोर्टफोलियो चाहिए। इंडिया में सिर्फ 8 लाख एचएनआई है। 8 लाख हम सिर्फ एचएनआई के बिजनेस में हैं। तो मैं कह रहा हूं सिर्फ 8 लाख एचएनआई है, बाकी तो 140 करोड़ परिवार हैं, वो नहीं है। तो उनकी प्रॉब्लम डेट में टैक्सेशन की नहीं है। तो उस पर हम अगर चर्चा भी करें तो इट्स मोर फ्रॉम अ मेट्रो स्टैंड पॉइंट। बट आई थिंक अगर एक निवेशक ये निर्णय ले ले कि मैं म्यूचुअल फंड का प्रयोग इक्विटी एलोकेशन बढ़ाने के लिए करूंगा, और इंडिया का जो हाउस होल्ड सेविंग सिर्फ 4% है इक्विटी म्यूचुअल फंड में, ये मुझे गिव्स मी स्लीपलेस नाइट्स बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री। ऑफ कोर्स काफी तरक्की हुई है, सब स्टेक होल्डर ने किया है, बट 4% में इंडिया अमीर नहीं हो पाएगा। बिल्कुल। लेकिन